अच्छा, क्या होता है ना कि हम कोई भी स्नैक्स, एपेटाइज़र या कबाब वगैरह बनाएँ, इन सब चीज़ों के साथ हमें कोई भी सॉस, केचप, चटनी, रायता वगैरह तो चाहिए ही होता है। पर आज की जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उसके साथ कोई कबाब, स्नैक्स वगैरह ना भी हो ना, तो ये चटनी सिर्फ़ स्पून से ही खाने में बहुत यम्मी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए बकरा ईद स्पेशल में हम सबकी फ़ेवरेट आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मौसम के फ्रेश फ्रूट्स यानी आलू बुखारे से ही बनाएँगे। शादियों वाली या आलू बुखारे की चटनी मार्केट से बहुत सस्ती, बहुत ही क्विकली आप अपने घर में फ्रेश आलू बुखारे से बना सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेश आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमने फ्रेश आलू बुखारे लेने हैं 1 किलो। अच्छा, अभी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए इसके लिए हमने आलू बुखारे कैसे लेने हैं, तो इस तरह के थोड़े से हार्ड कच्चे-कच्चे से आलू बुखारे हमने लेने हैं। बिल्कुल सॉफ्ट पके हुए जूसी आलू बुखारे मत लीजिएगा, वरना वो पकते-पकते ही बिल्कुल हलवा हो जाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आलू बुखारों को मार्केट से लाकर हमने वॉश करना है एंड देन इनको डायरेक्टली हमने किसी पैन या फिर पतीली में डाल देना है। इसके बाद इसमें हमने 2 कप के बराबर यानी आधा लीटर पानी ऐड करना है और फिर कवर करके इन आलू बुखारों को हमने पहले ब्लांच करना है, जैसे कि हम लोग आमतौर पर टमाटर को करते हैं। देखिए यहाँ पर आलू बुखारों को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 मिनट के आसपास हो चुके हैं। इसका छिलका देखिए हम कैसे खुद से अलग होने लगा है, तो फ्लेम को अब यहाँ पर ऑफ कर देंगे। तो अभी क्या करना है कि सारे आलू बुखारे निकाल कर पानी में से आप या तो इसका छिलका इस तरह से उतार लें, या फिर देखिए इस तरह से टोंग से भी आप इसका छिलका पैन में ही उतार सकते हैं। तो इस तरह से भी इजीली ये छिलका इसका उतर जाता है। अच्छा, अब इसका छिलका उतारने के बाद हमने क्या करना है कि फ्लेम को यहाँ पर वापस से ऑन कर लेना है और अब इसमें साथ ही चीनी वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। तो 1.5 कप चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये इतनी चीनी या फिर इससे कम या ज़्यादा भी चीनी इसमें जा सकती है, डिपेंड आपके आलू बुखारे कितने खट्टे हैं। बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो चीनी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, और अगर खट्टे मीठे हैं तो फिर जितनी चीनी मैंने इसमें ऐड की है उतनी काफ़ी रहेगी। इसके बाद इसमें 1.5 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा और 4 अदद छोटी यानी सब्ज़ इलायची के मुँह खोलकर इसमें शामिल कर देने हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। प्यारे से कलर के लिए इसमें 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक और चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। बस अभी सब चीज़ें ऐड करके आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें। मिक्स करके फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम पर इस चटनी को पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। पर हाँ, बीच-बीच में आपने इसको 2-3 बार मिक्स ज़रूर करना है कि चटनी नीचे बॉटम में लग ना जाए। तो यहाँ पर देखिए इस चटनी को अभी पकते हुए तकरीबन 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं। देखिए चटनी में थिकनेस तो थोड़ी बहुत आ चुकी है, बट अभी भी ये पतली लाइक पानी-पानी है। तो इसको 15 मिनट तक और पकाएंगे कि जब तक कि इस चटनी में अच्छी सी थिकनेस, शाइन और चिपचिपापन नहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी को पकते हुए ऑलमोस्ट 30 से 32 मिनट के आसपास हो चुके हैं। ये क्वांटिटी में भी हाफ हो गई है और आपको देखने से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसमें पहले से कितनी ज़्यादा थिकनेस आ गई है, कितनी शाइन आ चुकी है। ये देखिए जो इस चटनी की थिकनेस है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अब ये चटनी ठंडी होकर थोड़ी और थिक होगी। बस ये आलू बुखारे की चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी इसमें जो इलायची और दालचीनी हमने ऐड की थी उसको निकाल कर डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि इसका काम इस चटनी में अब ख़त्म हो गया है। और अब इसमें 3 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देंगे, जो कि इस चटनी में नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून सौंठ ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें ऐड करके मिक्स करके 1 आध मिनट तक इसको पका लेंगे। और इसी दौरान वीडियो को आपने यहाँ तक वॉच कर लिया है और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, तो साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो भी कर दें। अच्छा जी, अब सबसे लास्ट में इस आलू बुखारे की चटनी की रौनक ऐड करेंगे, जो कि हैं 4 मगज़ यानी मेलन सीड्स। तो ये 2-3 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें सबसे लास्ट में थोड़े से पील किए हुए बादाम ऐड कर देंगे। बादामों को पानी में भिगोकर पील करके इसके सेंटर से 2 पीस कर लिए थे मैंने। ये बादाम आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बस हमने इसकी गार्निशिंग में ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके मिक्स करके 1-2 मिनट तक इसको पका लेंगे और फिर 1-2 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस इसी के साथ रेडी है हमारी सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी, चटपटी, एकदम थिक शादियों वाली फ्रेश आलू बुखारे से बनी हुई चटनी आलू बुखारे की, जिसमें ना तो हमने कोई फूड कलर ऐड किया है और ना ही कोई केमिकल। बगैर ही इन दोनों चीज़ों के कितना प्यारा कलर, कितना प्यारा टेक्सचर इसका बिल्कुल मार्केट वाला, शादियों वाला आया है। और ये आलू बुखारे की चटनी हमने फ्रेश आलू बुखारे से बनाई है, तो इसके जायके का तो कोई जवाब ही नहीं है। ड्राई आलू बुखारे आजकल कोई कितने महंगे हो गए हैं कि आम इंसान की पहुंच से तो बहुत ही दूर हो गए हैं। आजकल फ्रेश आलू बुखारे का सीज़न है तो ये बहुत ही सस्ता हो जाता है, एंड प्लस फिर बकरा ईद की भी आमद साथ साथ है, तो फिर मौका भी है, महल भी है और दस्तूर भी है, तो इसको बनाना तो फिर बनता ही है ना। ये आलू बुखारे की चटनी हर किस्म के टिक्का, कबाब, स्नैक्स के साथ तो मज़े की लगती ही है, लेकिन इस आलू बुखारे की चटनी की खासियत ये है कि इसको आप सिर्फ स्पून से भी खाएंगे ना, तो भी आप प्लेटें चाटते ही रह जाते हैं। और हाँ, इस आलू बुखारे की चटनी को फ्रिज या फिर फ्रीज़र में आप रखकर 1 से 1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं।
सो बनाइएगा ज़रूर और बताइएगा भी ज़रूर कि आप सबको मेरी आज की फ्रेश आलू बुखारे से बनने वाली आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी वीडियो कैसी लगी। रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।